एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको अगर सारा टॉपिक वाइज आप जानोगे कि नहीं इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या आया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो देखो ये दोनों ही रूल्स जो होता है वो डिवाइड करने के रूल्स को बताता है, ठीक है। दोनों में ही दो जो थ्योरम है, ये दोनों में ही हम लोग क्या सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो बच्चे डिफरेंस इसमें ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो पहले से स्टेप का एक सीरीज होता है, यानी कि इसमें आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, जिससे आपका एक स्पेसिफिक आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जबकि लेमा जो है आपका प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, यानी कि डिवाइड करने का कुछ स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से आप किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हो। बस यही डिफरेंस लेमा और एल्गोरिदम में है। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी होता है कि लेमा और एल्गोरिदम दोनों सेम होता है। तो जी हाँ, दोनों सेम होता है, दोनों में ही हम लोग डिवाइड करने के रूल्स को जानते हैं। बस इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि इसमें हम लोग सीरीज को पढ़ते हैं और इसमें हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बस। और इससे ज़्यादा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो देखिए इसे हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखो डिवाइड करने का कुछ रूल्स होता है। तो डिवाइड करने का जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है A = BQ + R। अब यहाँ पे A क्या है, BQ क्या है और R क्या है, इसे हम लोग समझेंगे टॉपिक वाइज। वेयर यहाँ पे 0 is less than or equal to R and R is less than B। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये सारे का कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया जो मैं लिखी हूँ, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग इसके लिए एग्जांपल रेड करते हैं। अगर 21 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का टेबल में 20 नहीं आता, 20 से 21 नहीं आता, 21 से कुछ कम आता है, कितना आता है 20 आता है। कितने बार में आता है, 5 टाइम्स में आता है। इसको लेस करते हैं 1 आता है। अब देखो, अब जो भी मैं आपको यहाँ पे नंबर लिखी हूँ ना, जितना भी नंबर लाइक 4 है, 21 है, 5 है, 1 है, ठीक है, इन सारे नंबर का ना कुछ नेमिंग है और वही नेमिंग के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करने का ये फॉर्मूला निकलता है, जिससे हम लोग किसी भी डिवाइड को चेक करते हैं कि जो डिवाइड हमने बनाया है वो डिवाइड करेक्ट है या अनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 21 जो होता है वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आपका डिवीजन, यानी कि डिवाइड करने वाला। इस नंबर को डिवाइड कौन कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 5 क्या है, तो 5 जो है वो आपका है कोसेंट, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो आपका आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, यानी कि इसको भागफल बोलते हैं, ठीक है। भागा देने वाला, भाग लगने वाला, जिसमें भाग लग रहा है, और ये होता है भागफल। उसके बाद में नीचे जो 1 आता है, ये 1 जो होता है ये होता है रिमाइंडर, यानी कि जितना बार आप भागा दिए हो उसके बाद जो आपका बच गया है, यानी कि आप भागा दिए तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो आपका बचा ना, तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। बस यही चीज़ आपको इसमें जानना है। अगर आप इसको ध्यान से समझिए, मतलब समझो आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि आपको सिंपल सा यही करना है। इसमें आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में कि आपको HCF फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, जिसमें आपको लॉन्ग डिवाइड नहीं करना, आपको HCF निकालने का एक रूल्स दिया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो NCERT बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर, यानी कि आपके पास जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको उनका HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको बताई थी कि दोनों होता क्या है, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिया हुआ है 135 एंड 225, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसका आपको HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं आंसर में, तो सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। आपको किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है, जो क्या होता है, जो होता है A = BQ + R, वेयर
0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। देखो मैं टॉपिक में इसको क्लियर नहीं कर पाई थी कि ये क्या होता है, इसे मैं अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 135 है, तो 135 इज लेस देन 225। तो हमेशा क्या होता है कि छोटे नंबर से हम लोग बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे रफ में डिवाइड करते हैं इसको। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 2 टाइम्स में ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको सिंपली हम लोग 1 टाइम्स में करते हैं। 135 कितने टाइम्स में आया, 1 टाइम्स में आया, कितना आया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 90 आया। अब 90 में किसको डिवाइड करना है, 135 को डिवाइड करना है। तो 90 के टेबल में 135 नहीं आता और 2 टाइम्स में बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली 1 टाइम्स में करते हैं। 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 45। अब 45 में हम लोग फिर से वापस 90 को डिवाइड करते हैं। तो 45 के टेबल में 90 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो जैसे ही आप डिवाइड करते हो इस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप डिवाइड किए, जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आया उसके ऊपर वाला क्या होता है, आपका HCF होता है। तो हम लोग यहाँ पे HCF क्या लिख सकते हैं, तो इसका HCF हो जाएगा 45। तो इस तरह से हम लोग HCF निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो मैं आपको ये रफ से कैलकुलेशन करके बता दी। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं उसे हम लोग यहाँ पे लिख के देखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी जो मैं आपको कंडीशन बताई थी ना, वो कंडीशन क्या होता है, R, यानी कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज डिविजर से छोटा होगा। क्योंकि देखो यहाँ डिविजर से अगर ये बड़ा है तो फिर से हम लोग इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं ना, यानी कि आपका रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिविजर से छोटा होगा, यानी कि b से छोटा होगा। बस यही आपको समझना है और इसीलिए ये रूल्स लिखा रहता है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। इसका बस इतना ही सब मतलब होता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, मैं एल्गोरिथम में क्या बताई थी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो वेल डिफाइंड स्टेप होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो वहाँ पे भी स्टेप बना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या बना है, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है 225। देखो ये क्या है, आपका A है ना, ये वाला A है, ठीक है। तो 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B आपके पास क्या है, आपके पास B ये है। तो 135 इंटू Q क्या है आपके पास, Q ये है 1 प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या आया है, 90 आया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फर्स्ट स्टेप में किए। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, 135 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप हम लोग करें, क्योंकि यहाँ पे टोटल थर्ड स्टेप फॉलो हुआ है। थर्ड स्टेप में हमारा क्या आ रहा है, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं हैंस HCF ऑफ गिवन नंबर। HCF ऑफ गिवन नंबर मतलब क्या नंबर है, 135 एंड 225 इक्वल टू कितना आ रहा है इसका HCF, तो इसका HCF आ रहा है 45, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लेके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन में आपका सिर्फ 1 स्टेप बनेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंपल सा आपको लिखना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद आपको एक स्टेप लिख के फिर हैंस HCF ऑफ गिवन नंबर इज दैट, जो भी आपका आएगा उसको आपको राइट कर देना, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्वेश्चन को देख करके। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिनिश होता है। आप इसे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, और क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होता है। तो देखो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं लेमा का, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। लेमा का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो लेमा के लिए भी सेम ये फॉर्मूला होगा A = BQ + R वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू R एंड R इज लेस देन B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5, यही आपका दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको शो करना है कि 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 जो होता है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा लेट करते हैं, लेट ए बी, जो यहाँ पे ए है उसको हम लोग लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ए जो है यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर तो हो गया। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें कंडीशन है 6Q, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 6Q है, तो आप रिमाइंडर जो लोगे वो रिमाइंडर जो है वो 6 से छोटा लोगे, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। रिमाइंडर इससे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास क्वेश्चन क्या है, डिविजर क्या है 6 है, ठीक है। तो डिविजर से रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज छोटा होता है, वो मैं आपको टॉपिक के स्टार्टर में ही बताई हूँ। तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग सिंपल हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना है। आप देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पुट करेंगे क्वेश्चन पे ना, यानी कि जो हमारे पास ये दिया हुआ है इस पे हम लोग इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो व्हेन r = 0, जब हम लोग r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, तो a जो है आपका a एज इट इज रहेगा, a = यहाँ पे 6 की जगह पे b की जगह पे 6 हो जाएगा, तो 6³ + 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a = क्या आ जाएगा 6³ आ जाएगा, जो कि क्या है एक इवन इंटीजर है, ऑड नहीं है। क्योंकि देखो अगर 6Q, ये इवन क्यों है अभी मैं आपको बता देती हूँ ना, यहीं पे देखो ये इवन इसलिए है क्योंकि 6Q की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो ये 6 आएगा, Q की जगह पे अगर आप 2 रखोगे तो ये 12 आएगा, 6 की जगह पे अगर आप Q की जगह पे अगर आप 3 रखोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 18 आएगा। तो आपके पास जो भी ये नंबर आ रहा है ना, तो सारा जो है वो इवन नंबर आ रहा है, इसलिए 6Q जो होगा वो क्या होगा इवन होगा। अगर रिमाइंडर में आपके पास 2 आएगा, 4 आएगा, तो वो भी क्या होगा इवन ही नंबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये इसको आप सभी इक्वेशन 1 मान सकते हो। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, a = 6Q + 1। अगर आप इसे देखो तो ये क्या है, ये एक ऑड इंटीजर है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। ऑड क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे Q की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखो उस पर +1 कर दोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, आपका रिजल्ट जो आएगा ऑलवेज ऑड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है 1 2 रख लिए हम लोग। अब हम लोगों को क्या रखना है, सॉरी 2 रखना है ना, 0 रख लिए, 1 रख लिया, हम लोग को क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6Q + 2, ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा इवन इंटीजर, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a = 6Q + 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड, इसको हम लोग इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं। फिर क्या है, a = 6Q + 4, ये क्या है आपका इवन इंटीजर है क्योंकि आपका रिमाइंडर कितना आया 4 आया है। आप यहाँ पे क्वोशेंट में क्वोशेंट की जगह पे कुछ भी रखोगे और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको 4 से प्लस करोगे तो आपका ऑलवेज नंबर क्या आएगा इवन आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 5। नेक्स्ट में क्या है, a = 6Q + 5, ये आपका क्या है ऑड इंटीजर है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 6 बोल सकते हैं। अब अगर यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इक्वेशन 1 में इवन नंबर है, इक्वेशन 2 में ऑड नंबर है, इक्वेशन 3 में इवन है, इक्वेशन 4 में ऑड है, इक्वेशन 5 में इवन है और इक्वेशन 6 में ऑड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ उसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ना, तो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 है जी, हाँ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से क्या प्रूफ होता है, सो हम लोग लास्ट में यही लिख सकते हैं कि हैंस फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 6 से एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5। बस यही आपको लिखना है। देखो स्टेटमेंट है सिर्फ, इसमें बच्चे कुछ भी आपको नहीं करना। देखो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करूँगी। क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताई हूँ, क्योंकि आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अगर आपके पास कोई हार्ड क्वेश्चन भी रहेगा तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट कर ही लोगे, है ना। तो देखो इसमें क्या करना था कि जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया रहे, इसमें और भी स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोई भी नंबर में आपके पास शो करना रहे तो सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को लिखना है। जो भी आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन पहले उसको राइट कर लो कि हमको लाना क्या है। फिर उसके बाद में जो भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ये है उसको सिर्फ इंटीजर मान लेना है। और फिर जितना आपके पास, अगर मान लो यहाँ पे 6 है ना, अगर यहाँ पे 3 रहता, 2 रहता
या फिर 7 रहता है, कुछ भी रहता है, तो आपको रिमाइंडर जो लेट करना होता है वो इससे छोटा। अगर हमारे पास 2 रहता तो सिर्फ 0 और 1 लेट करते, 3 रहता तो 0, 1, 2 तक लेट करते, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन को देख करके, आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए, यानी कि मैक्सिमम नंबर। तो जब भी आपके पास मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए बोले क्वेश्चन में, जब भी आपके पास मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा संख्या निकालने के लिए बोले, तो उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हमेशा हम लोग फाइंड आउट करते हैं HCF को, ठीक है। अगर मिनिमम बोले तो उसमें हम लोग करते हैं LCM को। तो इससे आपको भूलना नहीं है, अगर मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा बोल रहा है मतलब क्या करना है, उसमें HCF करना है। मिनिमम यानी कि अगर कम बोला तो उसमें क्या करना है, LCM करना है। तो आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, LCM निकालना है। उसके बाद में क्वेश्चन 4 और 5 जो है वो इसी की तरह है, लेकिन सेम इसके तरह नहीं, उसमें स्क्वायर और क्यूब करके निकालना है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ, अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके उस क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 सारा कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को एंड उसके कुछ क्वेश्चन को।